नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल तक न्यूज पर, जहां हर बड़ी खबर आपको मिलती है सबसे पहले, सबसे सटीक। आज की सबसे अहम खबर किसानों से जुड़ी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना के तहत सरकार ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। कृषि मंत्रालय की ओर से साफ कहा गया है कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी, जमीन से जुड़ी जानकारी या बैंक विवरण अपडेट नहीं किए हैं, उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने अब राज्यों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि हर लाभार्थी का डेटा सही और अद्यतन हो। आंकड़ों के मुताबिक अभी भी लगभग 25 से 30% किसानों ने अपनी जानकारी अपडेट नहीं की है, जिसकी वजह से उनके खाते में आर्ज 2000 की 17वीं किस्त जाने में देरी हो रही है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस बार सत्यापन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि किसी भी तरह की फर्जीवाड़े की संभावना खत्म हो सके। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत अब तक देश भर के करीब 11.9 करोड़ किसान पंजीकृत हैं, लेकिन सक्रिय लाभार्थियों की संख्या घटकर करीब 8.5 करोड़ रह गई है। इसका कारण है अपूर्ण ई-केवाईसी, बैंक खाता लिंक न होना या फिर जमीन का रिकॉर्ड मिलान न होना। सरकार के सूत्रों ने बताया कि जिन किसानों का डाटा अधूरा है, उन्हें 15 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है। अगर तब तक उन्होंने अपडेट नहीं किया तो वे अगली यानी 18वीं किस्त से वंचित रह जाएंगे। इस बीच कई राज्यों में कृषि विभागों ने विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्यों में किसान सत्यापन शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां किसान अपने आधार, खसरा खतौनी और बैंक पासबुक दिखाकर अपनी जानकारी अपडेट करा सकते हैं। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, कई किसानों ने पुरानी जमीन की जानकारी दी थी या उनकी भूमि का रिकॉर्ड डिजिटलीकृत नहीं था। अब सभी रिकॉर्ड भूलेख पोर्टल से लिंक किए जा रहे हैं, ताकि एक भी फर्जी लाभार्थी योजना में न रह सके। इस बीच देश भर में किसान संगठनों ने भी सरकार की इस पहल का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही कुछ चिंताएं भी जताई हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने कहा, हम ई-केवाईसी और सत्यापन के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छोटे और सीमांत किसान जिनके पास तकनीकी साधन नहीं हैं, वे इस प्रक्रिया से वंचित न रह जाएं। इसी को देखते हुए कृषि विभाग ने अब डोर टू डोर वेरिफिकेशन अभियान शुरू करने की भी योजना बनाई है। इसमें ब्लॉक और पंचायत स्तर पर अधिकारी किसानों के घर जाकर उनके दस्तावेज जांचेंगे और ऑन द स्पॉट अपडेट करेंगे। सरकार का कहना है कि अब तक करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। हर वर्ष 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 2,000 रुपए की 3 बराबर किस्तें। लेकिन अगर किसान की जानकारी अधूरी है तो अगली किस्त रुक जाती है। पिछली कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार चाहती है कि दिसंबर से पहले सभी किसानों का सत्यापन पूरा हो जाए, ताकि अगली किस्त बिना किसी देरी के भेजी जा सके। किसान भाई ई-केवाईसी जरूर पूरा करें और भूमि सत्यापन की स्थिति जांच लें। इसके अलावा पीएम किसान पोर्टल पर अब किसान स्थिति जांचें, बेनिफिशियरी स्टेटस चेक नाम से नया फीचर जोड़ा गया है, जहां किसान अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर डालकर यह देख सकते हैं कि उनका डेटा पूर्ण है या नहीं। कई जिलों में अधिकारी गांव-गांव जाकर किसान चौपाल लगा रहे हैं, ताकि किसानों को ऑनलाइन प्रक्रिया समझाई जा सके। इस बीच कुछ जिलों से ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं कि किसानों का नाम लिस्ट में तो है, लेकिन बैंक खाते में पैसा नहीं पहुंचा। इस पर सरकार ने कहा है कि यह देरी सिर्फ बैंक सत्यापन और आधार सीडिंग में गड़बड़ी की वजह से है। जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक किसान ने कहा, हमने जुलाई में ई-केवाईसी कराई थी, लेकिन अभी तक किस्त नहीं आई। जब ब्लॉक गए तो कहा गया कि जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। अब फिर से सबमिट किया है। ऐसी ही कहानी बिहार के मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले की भी है, जहां कई किसानों ने फॉर्म जमा किए, लेकिन पोर्टल पर पेंडिंग वेरिफिकेशन दिखा रहा है। कृषि अधिकारी ने बताया कि कई बार राज्य सर्वर और केंद्र पोर्टल के बीच डेटा सिंक में देरी होती है, जिससे ये स्थिति बनती है। कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे हर सप्ताह अपने जिलेवार अपडेट रिपोर्ट भेजें, ताकि केंद्र से किस्त रिलीज करने में कोई रुकावट न हो। इस बार सरकार ने यह भी तय किया है
कि किसी भी जिले में यदि फर्जीवाड़ा पाया गया तो सीधे अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। कई किसानों ने सोशल मीडिया पर यह अपील की है कि सरकार गांवों में मोबाइल वेरिफिकेशन वैन भेजे ताकि बुजुर्ग और तकनीकी रूप से कमजोर किसान भी प्रक्रिया पूरी कर सकें। सरकार ने इस सुझाव पर भी विचार करने की बात कही है। दूसरी ओर केंद्र सरकार का दावा है कि इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और असली किसानों को लाभ मिलेगा। पिछले वर्षों में कुछ राज्यों में डुप्लीकेट या मृत किसानों के नाम से फर्जी भुगतान के मामले सामने आए थे, जिन्हें अब इस सत्यापन प्रक्रिया से रोका जा सकेगा। अब बात करते हैं किसानों के लिए जरूरी चरणों की। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो ध्यान दें। 1. सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाएं। 2. eKYC टैब पर क्लिक करें और आधार से लिंक करें। 3. लैंड सीडिंग सेक्शन में जाकर अपनी जमीन का खसरा नंबर और खतौनी विवरण डालें। 4. बैंक खाते को आधार से जोड़ें। 5. इसके बाद बेनिफिशियरी स्टेटस में जाकर चेक करें कि सब कुछ अपडेट है या नहीं। सरकार ने यह भी कहा है कि भविष्य में किस्त का भुगतान कृषि क्रेडिट कार्ड KCC से भी जोड़ा जा सकता है, ताकि किसान एक साथ फसल आहरण और सम्मान निधि दोनों का लाभ उठा सकें। मंत्रालय के अनुसार दिसंबर से पहले सभी जिलों की सूची अपडेट कर ली जाएगी और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक डिजिटल सरकार की अपील हर किसान अपना डेटा सही रखे, क्योंकि यह योजना सिर्फ पैसे का वितरण नहीं बल्कि किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है। कुल मिलाकर आज की यह खबर हर किसान भाई के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने अभी तक eKYC या भूमि सत्यापन नहीं कराया है तो तुरंत अपने नजदीकी CSC केंद्र या कृषि कार्यालय में जाकर यह प्रक्रिया पूरी करें, क्योंकि अब सरकार किसी भी प्रकार की गलती या देरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर। पीएम किसान योजना पर सरकार की सख्ती। लाभ जारी रखने के लिए हर किसान को अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी, वरना 2000 रुपए की किस्त रुक सकती है। अपने आसपास के किसानों को भी यह जानकारी जरूर दें ताकि कोई भी किसान इस योजना से वंचित न रह जाए। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।